जरा अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखो। लास्ट टाइम जब तुम रोए थे, लास्ट टाइम जब तुम किसी के सामने गिड़गिड़ाए थे, लास्ट टाइम जब तुम्हें बुरा लगा था, जब तुम्हें हर्ट फील हुआ था, क्या उस वक्त तुम हर्ट थे? हमारा आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इमोशन जागे हुए थे। तुम्हें पता है एक सोसाइटी में सबसे गंदा, घटिया, कड़वा झूठ कौन सा बोला जाता है? कि अपनी दिल की सुनो। और ये सबसे गंदी और घटिया बात है, क्योंकि तुम्हें पता है जो ऊपर के एंसेस्टर लोग थे, उन्होंने नीचे वाली सोसाइटी में, नीचे वाले लोगों में क्या माइंडसेट डाला है कि अपने दिल की सुनो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को कंट्रोल करना सबसे इजी होता है। तुम देख लो, आज अपनी क्लास में जरा इमेजिन करके देखो, वो कौन सा लड़का है जिसे हर कोई तंग करता है। वो तुम हो सकते हो, तुम्हारा दोस्त हो सकता है, या फिर कोई और हो सकता है। उसको कितना आसान होता है कंट्रोल करना। और जिसको ज्यादा आसान होता है कंट्रोल करना, कौन होता है वो? जिसके इमोशंस ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, जो बात बात पे रोने लग जाता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे साइकोलॉजी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम इमोशन लेस बन जाओगे। तो उससे पहले मैं तुम्हें अपनी क्लास का एक इंसिडेंट बताता हूँ। होता क्या है, तो आज से 3 से 4 साल पहले एक लड़का था हमारी क्लास में, जो बिल्कुल ऐसा लड़का था जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता था। उसे कोई टीचर कोई भी नॉर्मल बात के वो रोने लग जाता था। कोई लड़का उसे कोई भी बात बोल दे वो रोने लग जाता था। एक बार उसकी ना शर्ट फट गई थी तो उस पर रोने लग गया था। एंड पूरी क्लास को पता चल गया कि ऐसा लड़का, इस लड़के को टारगेट करना सबसे ईजी होता है। तो गैस व्हाट, क्या हुआ? अगले आने वाले 1, 2, 3 साल, जितने साल वो स्कूल में रहा, सब ने उसको बुली किया, सब ने उसको ऐसे ट्रीट किया जैसे वो कोई गंद हो क्लास का। और वो हर बात पे रोने लग जाता था। और पता है क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस हर्ट हो जाते थे। एंड अगर सेम तुम ऐसे पर्सन हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए भाई। इस वीडियो के बाद तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ, तुम ऐसे पर्सन नहीं रहोगे जिसके अंदर इमोशन जिंदा है। तुम्हें पता है जिस बंदे में इमोशन ना, उसे हर्ट नहीं किया जा सकता, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एंड जिस बंदे में इमोशन नहीं होते हैं, वही अपने सक्सेसफुल होता है और वहीं अपने मंजिल तक पहुंचता है। नंबर 1 पे है थर्ड पर्सन रूल। थर्ड पर्सन रूल क्या होता है? अब ये तुम्हें मैं समझ नहीं आएगा अगर मैं तुम्हें ऐसे ऊपर ऊपर से बताऊं, तो डिटेल में चलते हैं। तुमने गेम्स खेली होगी, पबजी मोबाइल, फ्री फायर। तुमने अगर भी गेम खेली होगी, तो जैसा कि कोई गेम होती है जिसमें तुम्हें लड़ना होता है, जिसमें तुम गन्स उठाते हो और भिड़ लेते हो, तो क्या होता है उसमें तुम अपनी गन्स कैसे हाथ में उठाते हो। और अगर गेम की स्क्रीन कुछ ऐसी हो जो डायरेक्ट हाथ और सिर्फ गन को दिखा रही हो, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन व्यू। थर्ड पर्सन व्यू कैसा होता है? जैसे फ्री फायर में होता है, जैसे पबजी में होता है। पूरा एकदम वाइड एंगल होता है, पूरा एकदम हर तरफ से दिख रहा होता है। तुम्हें अपने राइट पे दिख रहा होता है, लेफ्ट पे दिख रहा होता है, पीछे दिख रहा होता है, आगे दिख रहा होता है। तुम्हें पता होता है कि सामने से बंदा आ रहा है, तुम्हें पता होता है कि पीछे से बंदा आ रहा है, तुम्हें पता होता है लेफ्ट से आ रहा है, तुम्हें पता होता है राइट से आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तुम एकदम थर्ड पर्सन में होते हो। वहीं पे अगर तुम फर्स्ट पर्सन में होते, तुम्हें सिर्फ सामने दिखाई देता है जो आगे होने वाला है, बस उसके बाद कुछ पता नहीं होता। अगर तुम अपनी लाइफ में इसी रूल को यूज करते हो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लोगे। तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जब भी तुम अपनी थर्ड पर्सन में जाओगे, तुम्हें कैसे अपनी थर्ड पर्सन में जाना है? जब भी तुम्हें बुरा लगे, अपनी आंखें बंद करो एंड अपनी बॉडी से बाहर निकलो। एंड इमेजिन करो कि तुम बैठे हुए हो एक जगह पे, जैसे तुम उसी लोकेशन पे बैठे हुए हैं। एंड अब सुनो, अपने आप को देखो, ऐसे नहीं कि तुम हो, ऐसे जैसे तुम अपना नाम ले लो, जैसे हो सकता है तुम्हारा नाम हर्ष हो। अब देखो कि हर्ष कैसा बिहेव कर रहा है। हर्ष जब हर्ट हुआ है, कैसे गधों की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे इमोशन शो कर रहा है, कितना एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने बुद्ध हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप को थर्ड पर्सन की नज़रों से देखना पड़ेगा, तुम्हें अपनी नज़रों से नहीं देखना पड़ेगा। तुम अपनी बॉडी से बाहर निकलोगे आंखें बंद करके, एंड देन तुम खुद को देखोगे कि कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ मैं, कैसे मैं एक्ट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद तुम खुद पे कंट्रोल ला सकते हो। उसके बाद मैं तुम्हें इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं तुम्हें लेट से गाली दे देता हूँ और तुम बड़ी तरह हर्ट हो जाते हो, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि तुम कैमरा के उस साइड बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके, मजाक से हट के अब क्या होता है कि अब तुम हर्ट हो चुके हो। अब अपनी आंखें बंद करो एंड अपने से बाहर निकल के खुद को बोलो कि या रमेश इज हर्ट, हर्ष इज हर्ट, जो भी तुम्हारा नाम है, ये इस तरह रिएक्ट कर रहा है, ये इस तरह का पर्सन है। तब तुम अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ला सकते हो। एंड ये ट्रिक मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई भी हर्ट करता है, तुम बस इस ट्रिक का यूज कर लो, तुम्हारा 90% प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन हाँ, आगे के जो पार्ट है ना, वो तुम्हारे आने वाली 10% प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, जिससे तुम एक 100% एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। नंबर 2 पे है 5 सेकेंड रूल।
अब क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, जो मिलिट्री के लोग होते हैं वो जब भी कोई फाइट में जाते हैं तो उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। उस एक स्पेसिफिक कंट्री थी, तो उनके साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की और पता चला एक ऐसी टेक्निक का जिससे उन्होंने अपनी जो मिलिट्री थी उसमें एक ऐसी कमांड लाई जिसमें उनकी लाइक हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो गई थी, इस टेक्निक की तरफ से। तो वो टेक्निक क्या थी, उसे कहते हैं 5 सेकंड रूल। अब 5 सेकंड क्या होता है, जब भी तुम्हें बुरा लगे, ये उस रिसर्च में पता चला था कि जब भी तुम्हें बुरा लगता है तो वो तुम्हारे इमोशंस होते हैं, वो दिमाग से नहीं आते बॉडी में, वो तुम्हारी बॉडी के बिहेवियर से आते हैं। जो मैंने पहला पॉइंट कवर किया कि तुम बिहेव कैसे करते हो। अगर तुम बिहेव अच्छे से कर लेते हो, खुद को बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हो, तुम्हारी वहीं 90% प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन उसके बाद जब तुम अपनी आंखें बंद कर रहे होंगे, उसमें तुम्हें इसको यूज़ करना है बहुत सिंपल से है। बस तुम्हें अपनी सांस 5 सेकंड के लिए अंदर रखनी है, 5 सेकंड के लिए बाहर निकालनी है अपनी सांस को, एंड 5 सेकंड के लिए रोक लेना है। 15 सेकंड लगेंगे, एंड आधे मिनट में 2 बार अगर इसे ट्राई करोगे तुम अपने ऊपर पे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम कंट्रोल ला चुके हो। यप, एंड इस ट्रिक को मैंने कई बार यूज़ किया अपनी लाइफ में। तुम इसे मेडिटेशन का भी नाम दे सकते हो, तुम इसे 5 सेकंड रूल का भी नाम दे सकते हो। तो इसको अपनी लाइफ में हमेशा अभी यूज़ कर लो भाई। अपनी सांस रोको एंड तुम्हारा खुद की बॉडी पे एक कॉन्शियसनेस आए कि तुम्हें लगेगा यप भाई अब कुछ फील तो हो रहा है कि हाँ खुद की बॉडी पे कंट्रोल आया। एंड अगर तुम इसे डेली लाइफ में करते हो, पहले दिन शायद से रिजल्ट ना मिले, लेकिन 4-5 दिनों के बाद तुम्हें पता चलेगा यप ये ट्रिक काम कर रही है। अब तीसरी वो ट्रिक है जिसका तुम इस वीडियो में वेट कर रहे थे, एंड या वो है नो रिएक्शन। अब इमेजिन करो कोई तुम्हें बुली कर रहा है क्लास में या फिर स्कूल के बाहर, और वो तुम्हें बुली क्यों करता है? एक्चुअली में वो जो तुम्हें तंग कर रहा है वो कौन है? वो एक बेकारी है, वो एक बेगर है। देखो वो बेगर है, वो तुम्हें क्यों तंग करता है? ताकि उसको तुम्हारा रिएक्शन मिले, वो चाहता है कि इसे रिएक्शन मिले। लेकिन अगर तुम रिएक्ट ही ना करो तो कैसा लगेगा? वो पागल हो जाएगा, भाई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? तुम एग्जांपल लो इस फोन का, इस फोन को मैं मारा, इसको मैं गिराया, फिर उठाया, फिर गिराया, लेकिन इसको फर्क पड़ रहा है। इसने मुझे गाली दिया, इसने मुझे कुछ बोला, नो। पता है क्यों? क्योंकि ये इमोशनलेस है, ये इसमें कुछ इमोशंस नहीं है। यू हैव टू बी लाइक अ स्टोन, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें कोई तंग करता है, जस्ट शो नो इमोशन, जस्ट शो नो इमोशन। कोई इमोशन नहीं होना चाहिए, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होना, ही तुम हंसने लग जाते हो बात बात पे, कोई गुस्से वाला इमोशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी हमारे फेस पे लगना ही नहीं चाहिए। जैसे तुम अकेले बैठे होते हो, अकेले बैठ के कौन सी इमोशन दिखा रहे होते हो? हंस रहे हो तो नहीं, चुपचाप बैठे होते हो। तुम्हें वैसा ही शो करना है उसको, एंड तुम्हें रिएक्शन अगर देना भी है उसकी और जलाने के लिए तुम्हें एक चीज़ करना, ओके हाँ ठीक है, अगर वो तुम्हें गाली दे बोल दो ओके। सामने वाला पागल हो जाएगा, व्हाट द फक ब्रो, मैं से इतना बुली कर रहा हूँ बट ही इज सेइंग जस्ट ओके। एंड अगर तुम ऐसे बन जाते हो ना एक फ़ोन इस पत्थर की तरह, तुमने अपनी 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। सो या इन 3 चीज़ों को यूज़ करके तुम एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जिसका तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। सो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल दैट यू पीस आउट, बाय बाय।